नमस्कार, स्वागत है आपका द एसडी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में एक बात तो आपको मानना ही पड़ेगा कि इस लॉकडाउन में बिहार में भी वीआईपी पास बढ़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, खबरों में जो कुछ चल रहा है उसके अनुसार ही कह रहे हैं हम, और ये आप सब लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। कुछ दिन ही पहले सत्तारूढ़ी दल के विधायक हैं, अपने बच्ची को वो कोटा से लेकर के आ गए और कार्रवाई किस पे हुई? बॉडीगार्ड और ड्राइवर पर। ठीक उसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 7 गाड़ियों के साथ, काफिले के साथ, सायरन बजाते हुए, हूटर बजाते हुए अपने गृह जिला से वापस पटना आ गए। पत्रकारों ने जब सवाल किया कि आप वापस आ गए, तो उन्होंने कहा कि विधानसभा का एक विशेष मीटिंग होता है, उसके लिए मैं आया हूँ। बहुत तमाम बातें रहीं जिसको आपने अन्य चैनलों में देखा भी होगा। अब हम जिस खबर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उससे हम आपकी रूबरू कराते हैं। विपक्षी दल के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं, आप सब जैसा कि जानते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये जो पूरा घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। हम यही कहेंगे, प्रकाश डाला है। तेजस्वी यादव ने साफ लफ्जों में कहा है कि पहले तो ये देख ली कि ये तेजस्वी यादव का ये ट्विटर अकाउंट है जो इस वक्त आप मेरे मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं। ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि तथ्यों के साथ बात करने का कुछ अलग ही मज़ा है। ये देखिए, ये ट्विटर अकाउंट है माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव का। उन्होंने क्या कुछ लिखा है अब मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि 17 लाख अप्रवासी बिहारी जहां फंसे हैं वहां की सरकारें उन्हें भेजना चाहती है, लेकिन बिहार सरकार उन्हें लाना नहीं चाहती है। क्या राज्य ने उन्हें मरवाने के लिए छोड़ दिया है? क्या यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है? फिर कहा है तेजस्वी यादव ने कि नीतीश जी, एमपी वीआईपी पास लेकर दिल्ली से बिहार पहुंच सकते हैं, लेकिन मजदूर क्यों नहीं? जो बात हमने आपको पहले बताई उसी बात पर तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, प्रकाश में डाल रहे हैं। घटनाक्रम बहुत हुई, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप जिन पर लगे वो बॉडीगार्ड और क्या कहें उनके ड्राइवर पर लगी। चूँकि विधानसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं तो भाई लाजमी है कि उनके तरफ से उनको गाड़ियां भी प्रोवाइड की गई, बॉडीगार्ड भी मिले, ड्राइवर भी मिली, और कार्रवाई अगर हुई तो उनके ड्राइवर और बॉडीगार्ड पर। भाई अब सत्ता में हैं तो कुछ हनक तो उसकी होनी ही चाहिए। अब देखिए, इस पर सवाल जो है हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार को उनके जो विपक्षी पार्टी है वो तमाम तरीके से इस कोटा मामले पर घेर रहे हैं, और वहाँ की जो सरकार है, कोटा की जो सरकार है, वहाँ साफ उन्होंने कह दिया है कि मैं हर संभव मदद देने के लिए तैयार हूँ। आप अपने छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार ले जाइए, मुझ तक जहाँ तक हम पर बन पाएगा आप इसमें बिल्कुल सहयोग करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि ऐसा काम हम अगर करते हैं तो ये पूरी तरह से लॉकडाउन के खिलाफ होगा। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर तब क्या नीतीश कुमार यही सोचते हैं कि भाई जो भी छात्र हैं वो वहाँ रहें तो सुरक्षित रहेंगे? तो फिर आखिर नीतीश कुमार जो है वो अपने बिहार में वीआईपी पास क्यों बांट रहे हैं? क्या नियम केवल गरीबों पर लागू होता है? क्या नियम सत्ता में बैठे उन अधिकारियों, पदाधिकारियों या फिर नेता पर लागू नहीं होना चाहिए? क्या नियम उन नेताओं पर लागू नहीं होना चाहिए? वो एक बेटी है, बेटी को उठाकर आप पिता का फर्ज निभाते हुए आप ले आए, सब कोई करता। लेकिन क्या ऐसे बच्चों और जो हजारों बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनके मन में भी तो ये कचोटता होगा कि आज हमारे भी पिताजी आते हैं, हमें भी लेकर के वापस अपने घर पर ले जाते हैं। हर किसी का मन करता होगा। लेकिन जो स्थिति इस वक्त चल रही है ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, और जिस सवाल को हम भी खड़ा कर रहे हैं, और इसी सवाल को ट्वीट के माध्यम से तेजस्वी यादव ने भी उठाया है, जिसकी जानकारी द एसडी न्यूज ने आपको दी है। अगर किसी तरह का कमेंट इस खबर पर देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं। हमारी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताज़ा अपडेट ऐसे ही आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारी टीम हर समय लगी हुई है। बस आपसे यही हमारी टीम निवेदन कर रही है कि आप लॉकडाउन के नियम को ना तोड़ें, मास्क जरूर लगाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।